नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मैं आपके सामने यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जो चल रहा है, उसकी जड़ में जो चल रहा है, एक तरह का कोल्ड वॉर, उसकी पूरी तहकीकात सामने रखने जा रहा हूं। और आप दंग रह जाएंगे जब आप इन कागजों को देखेंगे। और सवाल मेरा यही है कि क्या यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक ज़बरदस्त इंटरनल वॉर, आंतरिक युद्ध छिड़ा हुआ है क्या? ये अभी आरओ, एआरओ और पीसीएस की परीक्षा में जो आपने देखा, जिस तरह से फैसला लिया गया, 4-5 दिन का विद्यार्थियों का ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, फिर फैसला वापस लेना पड़ा। इस तरह के बार बार यू टर्न किन वजहों से हो रहे हैं, इनकी अगुवाई कौन कर रहा है, इनके सेंटर में कौन है, ये सारी बातें हैं। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कि मेरे हाथ में जो कागज़ हैं, आप सन्न रह जाएंगे जब इसकी सच्चाई आपको सामने आएगी। कहानी का पहला सिरा, मैं इस पूरी कहानी का चैप्टर 1 आपके सामने रख रहा हूँ। तो कहानी शुरू ये होती है कि अखबारों में एक रोज़ खबर आती है कि यूपी के एक बहुत ही सीनियर आईएएस, बहुत ही सीनियर, जिनके रिटायरमेंट में सिर्फ 1.5 महीने का समय रह गया था, मनोज सिंह उनका नाम, और वो जिस पद पर थे वो पद था एसीएस वन एवं पर्यावरण, यानी कि अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो उनको उनके पद से हटा करके प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाता है। और इसके साथ ही पूरे यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच जाती है कि ये क्या हो गया। फिर उसके पीछे की कहानियां सामने आती हैं। ये बताया जाता है, ये बात एक नहीं बल्कि कई जगह, कई क्वार्टर में फैलती है कि स्लॉटर हाउस का मामला था, जो कसाई खाना होता है, और उस स्लॉटर हाउस को गलत तरीके से परमिशन दी गई थी, इसलिए एक्शन लिया गया है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 1 है यहीं ख़त्म हो जाता है और ये कहानी यहीं पूरी कर दी जाती है। लेकिन हमने इसके आगे का चैप्टर खोलने का फैसला किया, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप देखते जाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये क्या चल रहा है और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के लिए कितने बड़े बड़े सवाल हैं, चूंकि वो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है। तो मैं आपको एक एक करके कहानी बताता हूं। तो ये मेरे हाथ में निलंबन आदेश की कॉपी है। इसको जब आप देखेंगे तो कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके मुताबिक शिकायत मिली कि उन्नाव और गाजियाबाद की कुछ पशुवधशालाएं हैं, स्लॉटर हाउस हैं, जहां पर सीटीई और सीटीओ, ये दोनों ही इन्वायरमेंट क्लियरेंस होते हैं। सीटीई कंसेंट टू एस्टैब्लिश, सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट। ये पहली श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का इन्वायरमेंट क्लियरेंस होता है। तो ये क्लियरेंस दिए गए, किसको दिए गए? इस स्लॉटर हाउस को दिए गए। किसने दिए? इन अधिकारियों ने दिए। कहा गया कि ये गलत तरीके से दिए गए हैं, यह अनुशासनहीनता है, अनियमितता है, और इसके लिए निलंबित कर दिया गया। एक नाम है विवेक राय, उनको निलंबित कर दिया गया, और दूसरा नाम है डॉक्टर अनिल माथुर, इन दोनों को निलंबित कर दिया गया। अब जो मेरे पास ये कागज़ हैं, इसमें निलंबन आदेश है। एक आदेश है निलंबन विवेक राय का और दूसरा है अनिल माथुर का, और इसमें एक नाम लिखा हुआ है। इस नाम पे जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ये कहानी खुल जाएगी। जैसे आप इस नाम पे ध्यान देंगे ना, आपके दिमाग में कुछ ठनकेगा कि ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। इसमें नाम है 2 पशुवधशालाओं का, इसमें नाम जिक्र है 2 स्लॉटर हाउस का। एक है एओवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उन्नाव, और माफ कीजिएगा 3 का जिक्र है इसमें। पहली है एओवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उन्नाव, दूसरी है अल हक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड उन्नाव, और तीसरी है मैसर्स अल नासिर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद। इन 3 का जिक्र है और कहा गया कि इनकी सीटीई और सीटीओ, यानी कि इनकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस अनियमित तरीके से निर्मित की गई। तो ये इसमें इन दोनों को बाकायदा सस्पेंड कर दिया गया। ये कहानी का एक हिस्सा है चैप्टर 2। चैप्टर 1 में अखबारों ने पूरी कहानी को ख़त्म कर दिया, ये मैंने चैप्टर 2 खोला है। अब चैप्टर 3 में आइए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर 3 इस बात का सबूत है कि ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक तरह का इंटरनल वॉर छिड़ गया है। कौन किसके खिलाफ है, कहानी आप सुनिएगा, आप सब समझ जाएंगे आप। अब जब ये फैसला होता है तो एक जवाब मेरे पास है। मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिनको की प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है।
और बड़ा ही चर्चा में है मामला। तो उनका जो जवाब है 16 अक्टूबर 2024 का जवाब है, सोर्सेस के मुताबिक, सोर्सेस से मुझे मिला है, और आप इस जवाब को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसमें बहुत ही क्लियर लिखा है। मैंने आपको अभी 3 स्लॉटर हाउस का जिक्र किया था, इसमें तीनों का ब्यौरा है, और ये जवाब दिया उन्होंने मुख्य सचिव को, यानी कि मनोज कुमार सिंह को, जो चीफ सेक्रेटरी। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चीफ सेक्रेटरी इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है। चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल है, इस पर भी सवाल है, और ये सवाल हम उनसे लगातार पूछेंगे। तो इस चिट्ठी में मनोज सिंह लिखते हैं कि पहली जो है AOV एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उन्नाव, जो पहला स्लॉटर हाउस है, उसके बारे में लिख रहे हैं कि उसको संचालन की अनुमति अभी तक दी ही नहीं गई है। सोचिए, अभी इसको संचालन की अनुमति ही नहीं मिली है और निलंबन कर दिया गया। अब इसमें किसका इंटरेस्ट है, ये सवाल है, सोचिएगा। अब दूसरा नाम अल हक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड उन्नाव, ये दूसरी है। इसमें बाकायदा इसके जवाब में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक आदेश का जिक्र किया है मनोज सिंह ने अपने जवाब में, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ये कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो पिटिशनर हैं वो सारे मैंडेटरी जो प्रोविजन है लॉ के उनको कंप्लाई करेंगे, और जो कंसेंट टू ऑपरेट है वो उनको अथॉरिटीज उनके क्लेम को कंसीडर करेंगी। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है, सोचिए। अब इसके बाद भी क्या होता है कि जिलाधिकारी उन्नाव, ध्यान रखिएगा, उन्नाव के DM वो अनापत्ति NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट संस्तुति, और राज्य स्तरीय कमेटी वो संस्तुति करती है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश है। इस सब के साथ में ये सब होने के बाद CTO निर्मित किया गया। इतना सारा डेवलपमेंट हुआ तब CTO दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये इकाई भी अभी चालू नहीं हुई है और मनोज सिंह को प्रतीक्षारत कर दिया जाता है। सोचिए, ये कौन कर रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, ये सवाल अभी रोक रखिए। तीसरी कहानी पर आते हैं। तीसरी है मेसर्स अल नासिर, इस पे ध्यान रखिएगा। मेसर्स अल नासिर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डासना गाजियाबाद, सबसे महत्वपूर्ण है। इसको जब आप इसके बारे में जब आप सोचेंगे और आप आगे के कागजात देखेंगे तो समझ लीजिए कि सारे धागे खुल जाएंगे। ये जो अल नासिर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, मैं फिर से नाम दे रहा हूं, अल नासिर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये तीसरा है। अब इसको संचालित कर दिया जाता है, और इसके लिए क्या होता है, सोचिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि इस पे ध्यान रखिएगा। एपीडा भारत सरकार, एपीडा ये भारत सरकार की बॉडी है। भारत सरकार में जो वाणिज्य मंत्रालय है ये उसकी एक संस्था है, और एपीडा का मैं मतलब अभी आपको समझा दूंगा। ये एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, संक्षेप में समझें, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन की प्रीमियर बॉडी है, भारत सरकार की बॉडी है, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की बॉडी है। तो ये साफ साफ लिखा है, मैं आपको चिट्ठी दिखाऊंगा, भारत सरकार की एक संस्था जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अधिकृत है, वो ये कहती है, उसकी ओर से बाकायदा चिट्ठी आती है इस अल नासिर के लिए। अब आप सोचिए, उसके लिए बाकायदा चिट्ठी आती है, और उसके बाद वो चिट्ठी कहां जाती है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के भी संज्ञान में यह मामला होता है, जिस मामले में मनोज सिंह को हटा दिया गया है। सोचिए, चीफ मिनिस्टर को भी जानकारी होती है उसके कार्यालय को। मैं पढ़ दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा। मामला मुख्यमंत्री की जानकारी में भी आता है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री यूपी के पत्र 8/2/2023 के अनुक्रम में पत्रावली वन राज्य मंत्री विभागीय मंत्री की संस्तुति के बाद मुख्यमंत्री महोदय को फिर से भेजी गई है, और मुख्यमंत्री की ओर से सक्षम स्तर से यथोचित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए थे। मतलब सीएम को भी भेज दी गई। सीएम ने कहा कि इस पर फैसला लिया जाए। ये जो स्लॉटर हाउस का मामला है जिसके लिए एक अधिकारी को प्रतीक्षारत कर दिया गया, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक इंटरनल वार, साफ तौर पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये कहानी जो तीसरा अल नासिर मैं कह रहा हूं, जिसको कि संचालन की अनुमति मिल गई, मतलब केंद्र सरकार से लेकर के और यूपी के सीएम तक वहां से चिट्ठी लिखी जाती है कि इस पर आप जरा गौर कीजिए, तब जाके अनुमति दी जाती है। और इस सब के बावजूद जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद मनोज सिंह को हटा दिया जाता है। अब मनोज सिंह अपने जवाब में एक बात और लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये लिखते हैं कि ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, ये इसके पहले अध्यक्ष, अभी अध्यक्ष RP सिंह हो गए हैं, नए बने हैं, इसके पहले मनोज सिंह थे। तो मनोज सिंह कहते हैं कि जब तक मैं अध्यक्ष था, मैं आपको बताऊं, किसी भी इकाइयों को किसी तरह का अंतोष देने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अध्यक्ष का पद प्रतीकात्मक होता है। ये भी एक कहानी है। जिस पे एक्शन लिया गया उसका पद तो सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था।
मेन काम तो सदस्य सचिव, मुख्य पर्यावरण अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी अधिकृत हैं, लेकिन एक्शन कहां हो गया? जो उस समय अध्यक्ष था। यह आपने सुना मनोज सिंह का जवाब। अब आप देखते जाइए, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी इसमें चीफ सेक्रेटरी का भी नाम आएगा, जो इस समय के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह। लेकिन उसके पहले मैंने आपसे कहा था कि जिस अनुमति को देने को लेकर के यूपी में एक्शन हो गया एक एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव पर, और उसको प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। ये जो कागज मेरे हाथ में ये बताते हैं कि बाकायदा केंद्र सरकार की संस्था जो है वो लिख रही थी कि अनुमति पर विचार करो, ये जो क्लोज है इसको शुरू करने के लिए आप ध्यान दीजिए। केंद्र की संस्था लिख रही है, सीएम कार्यालय में जारी, सीएम कार्यालय उसको चिट्ठी को आगे बढ़ा रहा है कि भाई इस पर ध्यान दीजिए, इस पर निर्णय लीजिए। और जब निर्णय ले लिया जाता है तो एसीएस स्तर के अधिकारी को प्रतीक्षा रद्द कर दिया जाता है। अब सोचिए आप कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और बता रहा है कि अंदर खाने में कौन किसका काम लगा रहा है, अगर सरल भाषा में समझे तो। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि कहां से चिट्ठी चलना शुरू हुई, भारत सरकार से। मेरे हाथ में जो चिट्ठी है ये वही चिट्ठी है एपीडा की, जो मैंने आपसे कहा। अभी एक के बाद एक चिट्ठियां मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहली चिट्ठी है, ये चिट्ठी है 29 नवंबर 2023। मैं तारीख मार्क कर रहा हूं, देखिएगा साथ साथ में स्क्रीन पे। 29 नवंबर 2023 की चिट्ठी में बाकायदा 4 का जिक्र है, 4 का स्लॉटर हाउस का, और इसमें दूसरे नंबर पे है अल नासिर एक्सपोर्ट, डासना गाजियाबाद। मैंने आपसे कहा था अल नासिर पे ध्यान रखिएगा। तो अल नासिर के लिए भारत सरकार की संस्था ये लिख रही है कि इस पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 पहली चिट्ठी, और इस चिट्ठी में वो लिख रही है कि आपको मैं बता दूं, ये सारे जो मीट एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये स्लॉटर हाउस हैं, ये इक्विप्ड हैं, यहाँ सारी मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट की फैसिलिटीज हैं। ये भारत सरकार की बॉडी लिख रही है, सोचिए आप, वो लिख रही है। और वो भी लिख रही है कि इन्होंने सारे जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का नॉर्म है यूपीपीसीबी का, वो सारे नॉर्म इन्होंने पूरे किए हुए हैं, वो ये भी लिख रही है। ठीक है, और वो लिख रही है कि भविष्य में, ये ध्यान दीजिएगा, भविष्य में अगर गवर्नमेंट ऑफ यूपी ऐसा कोई कदम उठाती है कि बंद करना है स्लॉटर हाउस को, तो वो ध्यान रखे कि अपीडा को भी लूप में रखे। जो भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री की बॉडी अपीडा, वो कह रही है भाई साहब हमको भी लूप में रखिए और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसका पालन कीजिए। इतनी सख्त चिट्ठी है ये। अगली चिट्ठी दिखा रहा हूं मैं आपको, ये 9 नवंबर 2023 की है। ये सब स्क्रीन में आपके दिखेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 9 नवंबर 2023 की चिट्ठी एक बार फिर से यही एपीडा लिखती है, और इसमें क्लियर, इसमें फिर जो है इन्होंने जिक्र किया है अल नासिर का। देखिए दूसरे नंबर पे अल नासिर है, साथ में 2 और हैं, और यहां पर भी ये क्लियर लिखते हैं कि ये जो यूपी का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसने बिना किसी एडवांस नोटिस के इनको बंद कर दिया है। ये भारत सरकार की संस्था लिख रही है। और ये भी लिख रही है कि इनके टेम्पोरेरी क्लोजर से जो आपने किया है, जो एक्सपोर्टर हैं, जो निर्यात करने वाले हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जो बायर हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उनको निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, और इससे भारत के जो मीट एक्सपोर्टर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी का लॉस हो रहा है। नाम सुनिए, सेंटेंस सुनिएगा, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी कि भारत के मीट एक्सपोर्टर्स की विश्वसनीयता पर खतरा आ गया है, और इससे बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है, चिट्ठी में पढ़ रहा हूं फिर से, 9 नवंबर 2023 की आंख खोलने वाली चिट्ठी है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो बुफेलो की मीट एक्सपोर्ट मार्केट है, वो भारत का एक प्रमुख एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, और इसने बिलियंस यूएस डॉलर, एक नहीं कई बिलियन, ये 2022-23 में एक्सपोर्ट किए हैं। और इसलिए ये भी कहा गया है कि उसमें से मैक्सिमम जो हिस्सा है, मेजॉरिटी, वो यूपी से आता है। मतलब भारत सरकार की बॉडी लिख रही है कि भारत के जो ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, उसमें बिलियन डॉलर तो हमारे आ रहे हैं, इसी मीट एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, और उसका मैक्सिमम हिस्सा आ रहा है यूपी से, और आपने क्लोज कर दिया। अब ये चिट्ठी, आप 2 चिट्ठी और दिखाऊंगा, उससे बात क्लियर हो जाएगी, और फिर आऊंगा मैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह, क्योंकि उनके रोल का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उनका रोल भी क्लियर करूंगा। अब देखिए, ये राजेश अग्रवाल हैं, ये भारत सरकार के, ये वही जो मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी हैं।
2 फरवरी 2024 को चिट्ठी लिखते हैं। अब आप सोचिए, भारत सरकार का एक एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वो चिट्ठी लिख रहा है, और वो इस चिट्ठी में लिखते हैं साफ साफ, और ये चिट्ठी किसको लिखते हैं? अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग को जाती है, और साथ में संजय प्रसाद, ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ताकतवर IAS ऑफिसर हैं, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से इनको चिट्ठी जाती है। उसमें लिखा जाता है कि ये जो मीट एस्टेब्लिशमेंट हैं ये सब इक्विप्ड हैं, इनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज है, ये लिख रहा है भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लिख रहे हैं, और इनके पास फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सब जो है तमाम सारे स्टेक होल्डर हैं जो इनकी निगरानी करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ यूपी से रिक्वेस्ट है कि अच्छा खासा समय बीत चुका है, और आपसे यह अनुरोध है कि आप जरा कंसीडर कीजिए कि इनको रीओपन किया जाए, इनको फिर से शुरू किया जाए। ये कौन लिख रहा है? ये भारत सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी लिख रहा है। किस बात के लिए लिख रहा है? जिस बात के लिए यूपी में एक ACS को हटा करके प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। और ये चिट्ठी तो मैं कहूँगा एटम बम है। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यालय की है, इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और ये संजय प्रसाद ने लिखी है जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। इसमें बाकायदा राजेश अग्रवाल नाम लिखा हुआ, देखिए राजेश अग्रवाल के इस चिट्ठी जो मैंने अभी पढ़ी है उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना किसी सूचना के ये पंजीकृत मांस संयंत्र जो हैं मांस के, उनको बंद किया गया है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, ऐसे में जांच कराइए और उन संयंत्रों को फिर से शुरू करवाइए। अनुरोध हमको मिला है, इस पर नियमान अंतर्गत कार्रवाई करिए और आख्या उपलब्ध कराइए। मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी जाती है। अब इतना सब होने के बाद जब शुरू कर दिया जाता है, वो भी 3 नहीं सिर्फ 1 को शुरू किया गया, बाकी 2 तो शुरू ही नहीं हुए हैं, तो उसके बाद ये 2 अधिकारियों का सस्पेंशन और ACS लेवल के अधिकारी को प्रतीक्षा में डाल देना। अब आपको समझ में आया कहानी क्या हो रही है, और अब इस कहानी का क्लाइमेक्स है। ये फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन ये क्लाइमेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, और ये नाम है मनोज कुमार सिंह का। ये अभी चीफ सेक्रेटरी है मनोज कुमार सिंह। अब आप जान के दंग रह जाएंगे, इन मनोज कुमार सिंह ने खुद, जब ये प्रमुख सचिव थे नगर विकास के, अर्बन डेवलपमेंट के, बात है साल 2020 की, 5 फरवरी 2020, तो उस समय में इन मनोज कुमार सिंह जो आज चीफ सेक्रेटरी, इन्होंने खुद में मेसर्स अल नासिर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, डासना, गाजियाबाद, इन्होंने खुद इसको खोले जाने के लिए लिखा था। ये बहुत बड़ा खुलासा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो अभी बैठे हुए हैं, जो इन सारी कार्रवाइयों के ऊपर हैं, उन्होंने ही 2020 में कहा था कि भाई अल नासिर को तो खोल देना चाहिए। और इनकी चिट्ठी मेरे पास है। इस चिट्ठी में पहले ये बताते हैं कि क्या क्या कमियां मिली हैं अल नासिर में। जिन कमियों का जिक्र करते हैं, आप सुनेंगे तो आप शौक में आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि जब निरीक्षण किया तो मालूम पड़ा पशुओं को बिजली के झटके दिए जाते हैं, यहाँ पर पशु खरीद के चालान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, सीमा से ज्यादा पशुवध किया गया है, 314 करोड़ की कुल कीमत है उसकी, पशुओं को जमीन पर ठीक से मरने का अवसर नहीं दिया जाता है, इससे उनको पीड़ा होती, ये सब लिखा है। आप सोचिए, ये सब लिखने के बाद आगे आता है जांच में पाई गई कमियां और फर्म का कथन, यानी कि कमियां दिखाई हैं और उस पर फर्म का कथन दिखाया है। फर्म अपनी अपनी सफाई देती है हर चीज में, और उसके बाद अब देखिए ये लाइन सुनिए और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाएगी और यहां से सवालों की श्रृंखला शुरू होगी। कहानी ये है कि आखिर में ये मनोज कुमार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी ये लिखते हैं कि मेसर्स अल नासिर एक्सपोर्ट को इस शर्त के साथ पुनः संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इन्होंने अनुमति प्रदान की जब खुद थे साल 2020 में ये प्रमुख सचिव नगर विकास। शर्त यह है कि फर्म द्वारा पशुवधशाला के संचालन के संबंध में स्थापित वर्तमान अधिनियमों निर्देशनों का भविष्य में पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और 1 माह के भीतर शासन द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी और इस तरह से जो पशुवधशाला बंद है उसे फिर से शुरू करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये खुद मनोज सिंह लिख रहे हैं। अब आप इस कहानी को समझिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये किस तरह का वार छिड़ा हुआ है, किसको टारगेट करना है, किसको कहां निपटाना, ये सारे सवाल हैं। वरना आप सोचिए कि जिस स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए केंद्र सरकार का एक जिम्मेदार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, जो कि एक्सपोर्ट जो होता है मीट उसके लिए मेन मंत्रालय है, वो उसकी मेन संस्था एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पीड़ा, ये सब लिख रहे हैं
वाणिज्य मंत्रालय का एडिशनल सेक्रेटरी लिख रहा है और चिट्ठी लिख रहा है वो मुख्यमंत्री कार्यालय को। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव वो उस पर आगे बढ़ा रहे हैं कि इस पे जरा देखिए और इसको नियमानुसार इसको मामले को सेटल कीजिए। ऊपर से कहा जा रहा है, ये उनकी चिट्ठी में, उस पर एक्शन लेने पर मनोज सिंह अपर मुख्य सचिव उनको प्रतीक्षारत कर दिया जाता है। तो सवाल यही है, जो आरओ एआरओ से लेकर के पीसीएस तक लगातार एक फैसला हो रहा है, फिर उनको पलट दिया जा रहा है। डिजिटल अटेंडेंस का फैसला हुआ, उनको पलट दिया गया। उसमें भी मनोज कुमार सिंह जी दिखे मुख्य सचिव, शिक्षकों से बात करते उनकी तस्वीरें सामने आई और ये बड़ा उस पर कोहराम मचा कि भाई फैसला क्यों लिया था, आप लागू नहीं कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मनोज कुमार सिंह वहां भी दिखे, वापस लिया गया उसको। नुजूल का फैसला हो गया, वापस लिया गया उसको। बीइंग ए चीफ सेक्रेटरी, आखिरकार क्या सरकार को सलाहें सही नहीं मिल रही हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी में इंटरनल वार छिड़ा हुआ है कि जो आपको पसंद नहीं है उसको आपको इस तरह से उस पर एक्शन होगा, और एक्शन की जब ताह में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं। मुख्य सचिव जो हैं मनोज कुमार सिंह, उनसे भी हमने ये सवाल पूछा है और उनके जवाब का भी हमको इंतजार रहेगा। हम इस मसले पे लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सब चल रहा है तो आप सोचिए यूपी की शासन व्यवस्था का हाल क्या होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ आप वो सारी खबरें पाएंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।